अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आपने घर पे रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन एजुकेशन की जो रीडिंग है वो की थी। ये टॉपिक जो है ये हमें औरतों की तालीम के बारे में बताता है कि मुआशरे के अंदर औरतों की तालीम कितनी ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो पहलू हैं वो बताए गए हैं फ़रहीन ज़ारा की तरफ से। वो पहले एजुकेशन के फील्ड में मर्दों को आगे कहती थी, फिर कहती है कि अब औरतें भी जो है वो आगे आ गई हैं। फिर वो दूसरे जो फील्ड्स हैं जिनमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हो गया, उन तमाम इसके अंदर जो है औरतें आ चुकी हैं। जितने भी हाउस होल्ड चॉइसेस होती हैं या जितनी भी मीन के आजकल के जो न्यू ट्रेंड्स हैं, जैसे वो सुनीता विलियम्स की मिसाल देती है कि किस तरह से जो है ना वो एक्सेल कर रही है, आगे बढ़ रही है। इसी तरह से आज क्योंकि हमने इन क्वेश्चन आंसर्स को देखना है चैप्टर 5 के, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएटिस व्हाट इज़ द न्यू ट्रेडिशन? नया ट्रेडिशन कौन सा था? द न्यू ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू द पोएटिस इज़ दैट वीमेन आर नाउ एक्सेलिंग इन एजुकेशन। ये एक नया ट्रेंड था कि औरतें जो हैं वो तालीम में आगे, एक्सेलिंग कहते हैं आगे बढ़ना, सामने आना या लीड करना। अ फील्ड वंस डोमिनेटेड बाय मैन, जो कि सिर्फ ये समझा जाता था कि तालीम जो है वो सिर्फ मर्द हासिल कर सकते हैं। अब औरतें भी जो है उनसे आगे निकल गई हैं, वो भी साथ साथ एजुकेशन हासिल कर रही हैं। हमारे यहाँ एक मिसाल है जो हम कहते हैं ना कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, यानी कि एक शख्स को आप एजुकेट करते हैं। लेकिन एक औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम होती है, उससे नस्लें संवरती हैं। औरत जब एजुकेटेड होती है वो ना सिर्फ ये एजुकेशन अपने बच्चों तक बल्कि उससे भी नेक्स्ट जनरेशन जो है ये इस तरह से मुंतकिल होती हैं। जैसे वो तरबियत करती चली जाती है, नेक्स्ट जनरेशन वो बेहतर होती चली जाती है। इस वजह से वो कहते हैं कि एक औरत की जो तालीम है वो एक ख़ानदान की तालीम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, हाउ हैव वीमेन एक्सेल्ड दीज डेज? किस तरह से औरतें आगे बढ़ चुकी हैं? वीमेन हैव एक्सेल्ड इन आर्ट्स, आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर और कॉमर्स के अंदर, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, जो कि एक सख्त मुकाबला बना रही हैं, एंड अचीविंग रिमार्केबल फीट्स, और बहुत सारी शानदार कामयाबियां जो हैं वो हासिल कर रही हैं, सच एज सुनीता विलियम्स फ्लाइंग हाई इन स्पेस। जैसे वो सुनीता विलियम्स की मिसाल लेते हैं कि किस तरह से वो स्पेस में जाके वो काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट अ गर्ल? एक लड़की को एजुकेट करना, उसको तालीम देना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट अ गर्ल सो दैट शी कैन स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, ताकि वो अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो सके, बिकम स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत हो जाए, एंड हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो सही और गलत की जो निशानदेही है वो कर सके। पार्ट बी की तरफ हम आ रहे हैं, डिस्कस एंड राइट। व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली। यही चीज़ मैंने आपको अभी जो है ना मिसाल दी थी कि आप जब एक मर्द को पढ़ाते हैं तो वो एक फ़र्द की तालीम होती है, वो एजुकेशन, क्योंकि तरबियत जो है वो औरतों ने करनी होती है, वो माएँ करती हैं, वो माएँ बताती हैं, बच्चों को सिखाती हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ गलत है। फादर जो होता है, वालिद, वो तो रोज़गार के सिलसिले में सारा दिन बाहर होते हैं। अब उसके जो मेजर एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, बच्चे की जो परवरिश हो रही होती है वो घर पे हो रही होती है, वो माँ कर रही होती है। इस वजह से वो कहते हैं व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली। वो जो एजुकेशन है वो उसके ख़ानदान में नज़र आती है, उसके बच्चों में नज़र आती है, ना सिर्फ उसके अपने बच्चों में बल्कि उससे भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ तक ये ट्रांसफ़र होती है। एजुकेटिंग अ गर्ल इज़ इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। एक औरत को या एक लड़की को तालीम देना बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। शी प्लेस अ सेंट्रल रोल
इन शेपिंग द वैल्यूज़ एंड प्रोग्रेस ऑफ हर फैमिली। वो यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि वो एक तश्कील देती है, एक नया मुआशरा जो होता है, एक नई सोसाइटी बनाती है। अ वेल एजुकेटेड वीमेन रेजेस एजुकेटेड चिल्ड्रन, supports her family financially and contributes to the betterment of society। ना सिर्फ वो क्या करती है, एजुकेट वीमेन रेजेस एजुकेटेड चिल्ड्रन। अब एक अगर पढ़ी लिखी माँ होगी, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि उसके बच्चे भी जो है ना वो पढ़े लिखे हों, तो इस तरह से उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। सपोर्ट्स हर फैमिली फाइनेंशियली, अगर तो वो कहीं पे जॉब करती है तो वो क्या करेगी, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड का सहारा बनेगी और फैमिली को इस तरह से पैसों के साथ फाइनेंशियली वो सपोर्ट करेगी। कंट्रीब्यूट्स टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इस तरह से वो माशरे के अंदर बेहतरी का भी सबब लाएंगी। शी बिकम्स अ रोल मॉडल एंड अ गाइड, वो क्या करती है, एक रहनुमा के तौर पे सामने आती है, एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आती है और वो रहनुमाई करती है। स्प्रेडिंग द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फॉर बियॉन्ड हर सेल्फ, अपने से हट के जो साथ वाले लोग होते हैं उनको भी बताती है कि विमेन एजुकेशन की, या जो औरतों को आप तालीम देते हैं उसके क्या फ़वाइद हैं। देयरफॉर, इसीलिए इन्वेस्टिंग अ गर्ल्स एजुकेशन इज़ इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर ऑल। ना सिर्फ उस लड़की के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि आप मुस्तकबिल की जो एक नई तश्कील है उसके ऊपर जो है ना आप सर्फ कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। पार्ट सी है, हमने क्या करना है, एक रोल प्ले अदा करना है इस सिचुएशन को, या जो गर्ल्स एजुकेशन है, वीमेन एजुकेशन है, इसको सपोर्ट करने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि करेक्टर्स, दो करेक्टर्स बताए गए हैं। अ पेरेंट हु बिलीव्स इन एजुकेटिंग डॉटर्स, और एक नेबर सॉरी एक नेबर है जो कि डाउट्स करता है नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेटिंग द गर्ल्स। स्क्रिप्ट आपके सामने है। पेरेंट वन कह रहा है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन एजुकेटिंग माई डॉटर, शी इज़ ब्राइट एंड डिजर्व्स द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज एनीवन एल्स। अब ये वालिदैन कह रहे हैं कि उनकी जो बच्ची है उसका भी वही हक है जो कि दूसरे बच्चों का है, तो वो उसको एजुकेट करना चाहते हैं। नेबर, बट इज़न्ट एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट फॉर बॉयज़। अब क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते तो वो कहते हैं कि ये तालीम जो है ये मर्दों के लिए जो है ज़रूरी है। गर्ल्स कैन मैनेज हाउस होल्ड विदाउट इट, वो कहते हैं कि औरतें जो हैं वो घर का काम करें। पेरेंट कहते हैं, टाइम्स हैव चेंज्ड, गर्ल्स लाइक सुनीता विलियम्स आर फ्लाइंग टू स्पेस एंड वीमेन आर मेकिंग इनक्रेडिबल स्ट्राइड्स इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, व्हाई शुड माई डॉटर बी लेफ्ट बिहाइंड। अब वो उसको समझाते हुए कहता है कि जब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड के अंदर, तो मेरी जो बेटी है वो क्यों पीछे रह जाए। अब नेबर कहता है, बट विल इट रियली हेल्प द फैमिली, क्या इससे फैमिली को, ख़ानदान को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। पेरेंट, एब्सोल्युटली, एन एजुकेटेड गर्ल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ फॉर हर फैमिली, वो अपने ख़ानदान के लिए एक मजबूत मंबे के तौर पे सामने आती है। शी टीचेस हर चिल्ड्रन, कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली इनकम एंड इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। वो हर तरह से जिस तरह से भी हो सकता है वो अपने ख़ानदान को सपोर्ट करती है। व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू ट्रूली एजुकेट अ फैमिली। अब वो बता रहा है कि जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं, आप पूरे ख़ानदान को पढ़ा रहे होते हैं। नेबर, यू हैव कन्विंस्ड मी, आई विल मेक श्योर माई डॉटर गेट्स एन एजुकेशन टू। अब वो बता रहा है कि आपने मुझे जो है ना कन्विंस कर लिया, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो तालीम हासिल करे। कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। दिस रोल प्ले हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन एम्पावरिंग फैमिलीज एंड सोसाइटी। ये जो हमारा रोल प्ले था ये वीमेन एजुकेशन के ऊपर था, इस वजह से वो उसकी अहमियत व अफादियत को बता रहा था कि किस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर जो है हम ख़ानदानों को ये बता सकते हैं, हम लोगों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपनी बेटियों को जो है वो अच्छी तालीम दें, ताकि वो मुआशरे के लिए कारामद शहरी जो हैं वो बन सकें और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ाएं। आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और SOPs को फॉलो करते हुए आपने घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।